बिहार एसएससी का मैथ्स प्रैक्टिस सेट देखेगा। जिस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जाता है उसी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत कम समय में सीखना है। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिएगा। √7 - 2 √10 प्लस लिखा हुआ है √5 प्लस 2 √6 का मान क्या है। मतलब कि इसका जो है कि वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकाल के उसको वापस में जोड़ना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तरीका क्या है, तो इसमें से ध्यान क्या देना है। अगर माइनस है तो उसको किस रूप में सोचिएगा, a - b के स्क्वायर के रूप में। अगर प्लस है, कौन सा माइनस का बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो माइनस दिया हुआ है इसको किस रूप में देखना है, तो इसको आपको देखना है a - b के स्क्वायर के रूप में। अगर इस पर रूट लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये रूट लग जाएगा तो a - b निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस है तो a - b के रूप में देखेगा। और इसको कैसे देखेगा, तो a + b के रूप में देखेगा, a + b का स्क्वायर के रूप में देखेगा। इस पर रूट लग जाएगा तो बाहर निकलेगा तो a + b होगा। तो यही मेन चीज़ है कि यहाँ पे इसको चेक करना है। तो ये तो क्लियर पता चल गया कि माइनस है तो a - b के रूप में उसको देखेगा, प्लस है तो किसके रूप में देखेगा, a + b के स्क्वायर के रूप में देखेगा। तो देखिए इसको जब देखेगा तो आपको कैसा दिखेगा। अगर यहाँ पे √5 ऐसे लिख दीजिए, √5 अब माइनस हो जाएगा √2। तो देखिए अगर इसको स्क्वायर करिएगा तो 5 × 2 = 7 और 2ab तो देखिए 5 × 2 = 10। तो मतलब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो ये निकल जाएगा, इसका वैल्यू ये हो गया। अब प्लस लिखा हुआ है तो जब इसको देखेगा तो आपको दिखेगा √3 और प्लस √2। तो देखिए ये निकल गया, इसका वर्गमूल निकालता है स्क्वायर का। तो देखिए a + b का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर करिएगा 3 होगा, √2 का स्क्वायर करिएगा तो 2 × 3 = 5 हो गया। फिर 2ab लिखिएगा तो 2 × में √6 हो जाएगा, हो गया। तो देखिए इसको जब आप सॉल्व कर लीजिएगा, प्लस लिखा हुआ तो देखिए √2 कट जाएगा, कट गया तो √5 प्लस हो जाएगा √3। तो यही तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसमें से आप जल्दी से ऑप्शन कौन सा लगा दीजिएगा, बी। तो इस तरह से आप सॉल्व करिएगा, कहीं पे आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। बस आपको क्या ध्यान देना है, रूट के अंदर में प्लस है तो a + b के स्क्वायर के रूप में सोचिएगा। अगर माइनस है रूट के अंदर में तो a - b के स्क्वायर के रूप में तोड़िएगा। और इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब आराम से आप देख के बोल दीजिएगा। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को आप देख के सॉल्व करिएगा। पहले इसको समझ लीजिए कैसे इसको सॉल्व करना है, और वहाँ पे पेन चलाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखिएगा, आंसर निकलेगा। इसमें से 2 तरह से पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे 0.96 का क्यूब -0.1 का क्यूब भाग लगाया गया 0.96 का स्क्वायर, प्लस लिखा हुआ है 0.096 प्लस 0.1 का स्क्वायर का मान क्या है। अगर इसको सोचेगा 3 बार गुना करके फिर नीचे वाला को कैलकुलेट करके भाग लगाएं, बहुत समय लग जाएगा। तो उतना समय आपके पास एग्जाम में रहता नहीं है। तब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ध्यान दीजिए। इसको जब देखेगा तो ये दिखेगा a/3, इसको देखेगा तो माइनस दिखेगा b/3। a के जगह पे ये हो गया, b के जगह पे ये। तो देखिए a के जगह पे आप क्या माने हैं 0.96, तो ये क्या हो जाएगा a²। और b के जगह पे देखिए ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो b के जगह पे b का स्क्वायर। और जब ये दोनों को गुना करिएगा ab तो यही ab लिखा हुआ है, तो ab हो जाएगा। तो कैसा हो गया, देखिए a/3 - b/3 और डिवाइड किया गया a² प्लस ab प्लस b²। तो जब इसको आप देखिएगा तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी डायरेक्ट बोल देंगे, देख के ही बोल दीजिएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है a - b और इनटू में होता है a² प्लस ab
और प्लस होता है बी स्क्वायर। तो नीचे में देखिए ये आपका जो आया हुआ था ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए ये तो कट ही गया था, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा था ए माइनस बी। मतलब कि 0.96 में से इसको घटा देते हैं तो कितना आंसर आ जाता है। 0.96 में 0.1 को घटा दीजिएगा तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा। तो इसको घटा दीजिए, तो 0.9 को इसमें से घटा दीजिए, 0.96 में से माइनस कर दीजिएगा 0.1 को, तो 0.1 को घटा दीजिए तो आपका आंसर निकल जाएगा। जल्दी से घटाइए, तो देखिए इसमें से कितना हो जाएगा, तो घटाइएगा तो 0.86 हो जाएगा। ये गलती मत करिएगा कि 0.95 लगा दीजिएगा, क्योंकि ये डेसिमल यहाँ पे आएगा, 0 होगा 6 होगा और 9 में से एक घट जाएगा तो पॉइंट क्या हो जाएगा 86 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका निकल गया है डी। लेकिन जब एग्जाम हॉल में रहिएगा पैटर्न आपको पता चल गया है। क्या पता चला है, तो ऊपर में देख रहे हैं ए माइनस बी का एक क्यूब माइनस बी क्यूब बटे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के रूप में दिख रहा है। तो क्या देखिएगा नीचे में जो वैल्यू दिया हुआ है वो कट जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा ए माइनस बी। तो जल्दी से इसमें से आप घटा दीजिएगा। किसमें से घटाइएगा, तो ये 0.96 में से 0.1 को घटाइएगा तो सेकेंड मेथड देख के बोल दीजिएगा कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 0.86। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, देख के ही सॉल्व कर लेना। आप समझ गए हैं, तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। ये क्वेश्चन है आपके सामने में, और इस तरह का क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पे मिल जाता है तो सोचते हैं कि लास्ट में बनाएंगे। तो लास्ट में बनाने के लिए सोचते हैं, समय ही नहीं बचता है। तो इसमें भी पहले से देखा हुआ रहेगा, तभी वहाँ पे जाके किसी तरह का क्वेश्चन अभी तक में 2000 प्लस क्वेश्चन आपको BA-SSC का करवा दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा आप, वहाँ पे मिल जाएगा। लाइव का भी देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड का भी देख लीजिएगा, और निरंजन सर के नाम से सर्च करिएगा यूट्यूब पे तो आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा हर चैप्टर का। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करिएगा। देखने से लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन इसको सब कैलकुलेट करिएगा तो सबसे आसान क्वेश्चन है। तो सबसे आसान है तो इसको सॉल्व करिए। तो देखिए लिखा हुआ 1 माइनस 1 बट्टे में 2 इंटू में लिखा हुआ 1 माइनस 1 बट्टे में 3 इंटू में 1 माइनस 1 बट्टे में 4। इस तरह से अनंत बार लिखा हुआ, मतलब कि n बार लिखा हुआ है। n का मान कितनों भी रख सकते हैं। इस तरह से लिखा हुआ है, तब इसका आंसर पूछा गया। तब देखिए इसको कैसे सॉल्व करिएगा, ध्यान दीजिए। तो जब इसको सिर्फ सॉल्व करके देखिएगा, तो यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 2 में से 1 जाएगा, तो 2 माइनस 1 मतलब कि ये कितना हो जाएगा, तो 1 बट्टे में 2। कोई तरह का दिक्कत है इसमें, देखिए 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बट्टे में 2। दूसरा को सॉल्व करके देखिएगा, तो 2 को ही सॉल्व करना है, आगे आपको सॉल्व नहीं करना है। उसी से आपको पैटर्न पता चल जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा, 3 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 बट्टे में 3। अब आगे आपको सॉल्व नहीं करना, तो इस तरह से अनंत तक जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर दीजिएगा, तो यहाँ पे एलसीएम n होगा, n माइनस 1 हो जाएगा, मतलब कि n माइनस 1 बट्टे में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो देखिए इससे आप क्या देख रहे हैं, ऊपर वाला 2 नीचे वाला 2, तो इस तरह से ऊपर नीचे कट जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, तो ऊपर में बचेगा 1 और नीचे में n बचेगा। तो क्या हो जाएगा, 1 बट्टे में n। तो 1 बट्टे में n कहीं पे है क्या, तो नहीं है। तो इसीलिए तो ऑप्शन दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो देखिए कोई तरह का दिक्कत है, क्वेश्चन आपको लग रहा था कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसका जो आप सॉल्व किए बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिए। जब इसमें प्रैक्टिस रहेगा तो आप इसमें से पेन नहीं चलाइएगा, आपको डायरेक्ट दिखेगा, ऊपर में 1 और नीचे में n दिखेगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बट्टे में n। ये क्वेश्चन है आपके सामने में, एज का क्वेश्चन है, एज से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा।
तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करिएगा, सबसे आसान है। जो शुरू से देखे होंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको बहुत ही कम समय में सॉल्व कर लेते होंगे और रहता है इस तरह का। तो देखिए लिखा हुआ है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है और बी ए से 4 वर्ष बड़ा है, तो 4 वर्ष के बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या है। बड़ा और छोटा का मतलब होता है अंतर, ये चीज़ पहले से ही आपको पता है। तो देखिए यहाँ पे अंतर को अंतर से भाग लगाएंगे और प्रश्न में बोला गया है कि बताइए कि 4 वर्ष के बाद, तो वर्तमान में मालूम कर लेंगे ए और बी का क्या है, उसमें से 4 प्लस कर देंगे, उसके बाद रेशियो लिख देंगे, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बड़ा और छोटा का मतलब होता है अंतर, तो 4 वर्ष वहाँ पे क्या है, बड़ा है, तो 4 को भाग लगाइएगा अंतर से, तो रेशियो में अंतर देखिए, अंतर रेशियो में कितना है, तो यहाँ पे 6 और 7 का तो 1 से भाग लगा दिया, निकालना उससे गुना, ए का निकालना है तो 6 से गुना कर दिया, तो है लगा हुआ प्रेजेंट में, लेकिन यहाँ पे 4 साल बाद बोला गया तो इसीलिए इसमें से क्या कर दीजिएगा, 4 प्लस कर दीजिएगा, तो ए का निकल जाएगा। बी का निकालना है तो वहाँ पे देखिए बड़ा है कितना, 4 वर्ष, तो 4 को यहाँ पे रेशियो में देखेगा, बड़ा छोटा का मतलब अंतर, 6 और 7 का अंतर 1, निकालना उससे गुना, बी का निकालना है तो 7 से गुना। अब देखिए बी का तो निकल गया, लेकिन इसमें से 4 साल बाद, तो इसीलिए 4 प्लस करिएगा, इसी का रेशियो पूछा गया ए और बी का। इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, 6 गुना 4 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, तो यहाँ पे 28 हो गया, लिखा गया। फिर देखिए 7 चौका 28, 28 2 30, 2 32 हो जाएगा, 32 हो गया। काट के छोटा कर लीजिए, 4 से काटिएगा 4 7 28 और 4 से काटिएगा तो 4 8 32, तो मतलब 7 रेशियो में कितना हो गया, तो 8 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, कहीं पे एक्स मानने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और ज़रूरत जब पड़ेगा तो क्यों पड़ेगा वो चीज़ भी आप सीखिएगा। तो चलिए देखिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें से 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये जो क्वेश्चन है एवरेज का है, चलता फिरता क्वेश्चन है, हर एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो BSSC का भी प्रीवियस ईयर का देख रहा था, तो वहाँ पे भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ था। किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों 3:2 के अनुपात में है, लड़कों में 20% और लड़कियों में 25% विद्यार्थी को छात्रवृत्ति मिलती है, तो विद्यार्थियों में कितने को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, ये चीज़ पूछा गया है। तो इसमें से लड़का और लड़की का रेशियो दिया हुआ है, लड़का को छात्रवृत्ति का प्रतिशत, लड़की को छात्रवृत्ति का प्रतिशत कितना मिल रहा है वो दिया हुआ है। तो पूछा गया है कि कितना को नहीं मिल रहा है। अगर हमको टोटल 100 को विद्यार्थी है जिसमें से छात्रवृत्ति वाले का 40 संख्या है, तो जिसमें से नहीं पूछा जाएगा तो क्या करिएगा, 100 में से 40 को घटाइएगा तो 60 मिल जाएगा। एक तो तरीका ये है करने का, और दूसरा तरीका क्या है कि इसमें से बोला गया है कि कितना प्रतिशत देखिए लड़का को मिल रहा है 20%, तो नहीं वाला बोलिएगा तो कितना होगा 80। लड़की में 25% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो नहीं वाला को बोलिएगा तो 100 में घटाइएगा, यही ना कीजिएगा। तो दोनों तरीका से सीख लीजिए। तो देखिए लड़का और लड़की का रेशियो दिया हुआ है, तो संख्या का ही तो प्रतिशत आप निकालते हैं। तो एवरेज का रूल में यहाँ पे क्या करते हैं, एवरेज आप जब सीख रहे थे पूरे ग्रुप शेष ग्रुप, तो वहाँ पे देख रहे थे ऊपर में क्या लिखाता था, संख्या का रेशियो, यूनिट का रेशियो लिखाता था। तो लड़का और लड़की का रेशियो जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिएगा। तो लड़का का 3 है और लड़की का कितना है, 2 है। तो लड़का में देखिए पास वाला छात्रवृत्ति वाला का संख्या कितना है, तो 20 निकाल दिए। और देखिए इसमें से लड़की में कितना है, तो लड़की में है 25। तो टोटल हम पहले पता कर लेते हैं कि छात्रवृत्ति टोटल को कितना मिला है। नहीं वाला पूछा गया तो 100 में घटा देंगे, तो लड़का में 20%, लड़की में 25%, टोटल में हम निकाल लेते हैं कि कितना छात्रवृत्ति प्रतिशत के रूप में मिला है। तो देखिए
2 का दिया हुआ है, लड़का का दिया हुआ, लड़की का, टोटल का निकालना है, पूरे ग्रुप लगाइएगा। कैसे? तो ये 20 है तो 20 लिखिएगा, इसको शामिल करिएगा तभी तो पूरा होगा, टोटल होगा, निकलेगा। तो 20 है, ये कितना है 25, तो इसको शामिल करिएगा। तो ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या हो लिखाएगा प्लस। तो कितना ज़्यादा है तो बोलिएगा 5 ज़्यादा है। 20 से 25 5 ज़्यादा है तो 5 गुना 2 करिएगा 10 हो जाएगा। और भाग किससे लगेगा? इस 5 से भाग लगेगा। तो इससे काटिएगा तो 2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना निकल गया? तो इसका वैल्यू निकल गया 22% निकल गया। तो ये छात्रवृत्ति की टोटल छात्रवृत्ति जितना मिला है 22%। लेकिन आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि बताइए कि कितना को नहीं मिला है। तो 100 में से घटा दीजिएगा, 100 में से 22 को घटाइएगा तो कितना निकल जाएगा? तो 78% निकल जाएगा। तो यही तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगर 100 में से नहीं घटाइएगा तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे लड़का में से 20% को मिला है ना, तो नहीं वाला का यहाँ पे कितना हो जाएगा 80, और लड़की को यहाँ पे 25%, तो नहीं छात्रवृत्ति मिलने वाले की संख्या कितना हो जाएगा? तो 75%। उस रूप में भी निकालिएगा तो ये वैल्यू 78 डायरेक्ट निकल जाएगा। तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखिए अगला, ये क्वेश्चन है आपके सामने में। इस तरह का भी रहता है, नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा, एलसीएम एचसीएफ से भी रहेगा। तो देखिए इसमें से क्या बोला गया। और अक्सर इस तरह का छोटा क्वेश्चन देख के आप वहाँ पे क्या करते हैं, गलत कर बैठते हैं। तो आपको गलत नहीं करना है, एक क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिएगा। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 8, 5, 4 तथा 12 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, किंतु 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है। 9 से अगर भाग दीजिएगा तो कोई शेष नहीं बचेगा, लेकिन 8, 5, 4 और 12 से भाग लगाइएगा तो क्या होगा? 3 शेष बचेगा। क्या करिएगा? बारी बारी से भाग लगाइएगा, देखिएगा 3 शेष बच रहा है। 9 से भाग लगाइएगा तो फिर देखेगा क्या पूरा कट रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। तो करना क्या है, 9 का विभाज्यता रूल आपको मालूम है। अगर अंकों को जोड़िएगा, जोड़ने के बाद 9 से अगर कट जाता है तो वो संख्या क्या होगा? 9 से विभाजित होगा। तो पहला काम करिए 9 से चेक करिएगा। तो 9 से चेक करिए, अंक को जोड़िएगा तो देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है 6। तो 9 से ये कटेगा क्या? नहीं कट रहा है, तो ये तो होवे नहीं करेगा। आगे बढ़िएगा, देखिए यहाँ पे 3, 4, 7, 9 से कट रहा है। तो 9 से कट रहा है तो ये होना चाहिए। और यहाँ भी देखिए 7, 2, 9, ये भी हो रहा है। और उधर देखिएगा तो ये तो नहीं हो रहा। अब देखिए 2 गो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो रहा है? हो रहा है। तो दोनों तो आंसर नहीं होगा। तब उसमें से जो पहला दिया हुआ है कि इससे इससे भाग लगाए 3 बचेगा। किससे किससे? 8 से, 5 से, 4 से और 12 से। तो देखिएगा 8 से भाग लगाइएगा तो देखिए 3 बच रहा है, 8 3 24 कट जाएगा तो 3 बच रहा है। 5 से भाग लगाइएगा तो यहाँ भी 3 बचेगा। 4 से भाग लगाए 3 बचेगा। 12 दूना 24, 3 बच रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर मिल जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन होगा? नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका नंबर हो जाएगा बी नंबर होगा। तो इस तरह से आपका आंसर कितना हो जाएगा? तो बी होगा। तो ये है तरीका आपका सॉल्व करने का। ये मत करिएगा कि बारी बारी से भाग लगाइएगा, आंसर निकलने का निकलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन में बदल जाएगा। तो क्योंकि आपके लिए वहाँ पे टाइम बहुत ही ज़रूरत है, टाइम बचेगा तभी तो आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए इस तरह का आपको ये आपका रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो रेशियो शुरू से अंत तक किए होंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें भी आप गलती कर बैठते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन को जल्दी कैसे सॉल्व करना है ये सीखना है। लिखा हुआ है 24, 31, 58 और 79 में कौन सी संख्या घटा दी जाए कि पहली दो संख्याओं में बची हुई संख्याओं का अनुपात दूसरी दो संख्याओं के बची हुई संख्या से
अनुपात समानुपाती हो। समानुपाती का मतलब क्या, दो रेशियो आपस में यहाँ पे क्या बोला गया है, बराबर हो। चार गो संख्या है, दो का जो रेशियो होगा, फिर उधर जो दो गो बचेगा उसका दो गो रेशियो जो आपस में होगा बराबर हो, वही चीज यहाँ पे बोला गया है। तो इसमें जो संख्या दिया हुआ है 24, 31, 58 और 79, उसमें से घटाने का बात किया गया। तो अब x मान के घटाइएगा नहीं, आप क्या करिएगा, ऑप्शन ए से डायरेक्ट घटाइएगा। तो कुछ देर के लिए मान लेते हैं 5 को सही, 5 को सही, तो ये 5 घटाइएगा तो कितना होगा, 19 होगा। फिर इसमें से 5 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा। तो ये दोनों में रेशियो कितना आ गया, 19 और 26। फिर इधर देखिएगा 5 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 53 हो गया। और फिर इसमें से 5 घटाइएगा तो ये दोनों में कितना, 5 घटाइएगा तो 74 हो जाएगा। क्या ये दोनों आपस में बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ये दोनों, तो इसीलिए ये ऑप्शन होगा क्या, नहीं होगा। तो जल्दी से अगला ऑप्शन के पास जाइएगा। इस 7 को इसमें से घटा दीजिए, इस 7 को इसमें से घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 घटाइएगा तो 17 हो जाएगा, 17 हो गया। आप देखिए इस 7 को इसमें से घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, जैसे ही 7 को घटाइएगा तो 11, मतलब कि घटा दीजिए, 11 में से 7 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 24, 17 रेशियो में 24 हुआ है। फिर ये 58 में से 7 को घटाइएगा तो 51 हो जाएगा। फिर 79 में से 7 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। काट के छोटा कर लीजिए, 4 से काटिएगा 13, 3 से काट दीजिए, 3 से काटिएगा तो ये 17 हो जाएगा, और 3 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। देखिए ये दोनों रेशियो आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगर वो बी नहीं मिलता तो सी को चेक करते, सी नहीं होता तो डी होता। तो इस तरह से यहाँ पे आप जल्दी जल्दी से ऑप्शन रख के सॉल्व करिएगा। एक्स मानिएगा, ये गलती मत करिएगा कि 24 में से x और फिर उधर जो दिया हुआ था 31 में से x, दोनों का रेशियो फिर जाके बराबर करिएगा। उससे क्या होगा कि द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, जिससे कि आपको सॉल्व करने में समय लग जाएगा। तो ये तरीका अपनाइएगा, जल्दी से हो जाएगा। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन रहा ये क्वेश्चन है आपके सामने में, सबसे आसान क्वेश्चन है, टाइम बार का क्वेश्चन, और इस तरह का क्वेश्चन में भी हो भी गया होगा। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलके 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उस काम को 30 दिन में। तो बी पूछा गया है कि कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ए और बी देखिए दोनों एक साथ कर रहे हैं तो 12 दिन में, और बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा जिसमें से ए का समय दिया हुआ। जब दो गो का एक साथ, एक गो का अकेले और एक गो का अकेले निकालना रहता है तो क्या करते हैं, ऊपर में गुना करते हैं। किसको किसको, इस 12 और इस 30 को गुना करिएगा, 12 गुना में 30 हो जाएगा, और भाग लगाइएगा किससे, यही 12 और 30 के अंतर से। तो 12 और 30 का अंतर कितना हो जाएगा, 18। 6 से काटिएगा 2 हो जाएगा, 6 से कटेगा 3, 3 से कटेगा तो 10, 10 गुना 2 करिएगा तो कितना निकल जाएगा, 20 दिन निकल जाएगा। तो यही इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये होगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपके सामने में, ये भी एज का क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करिएगा और क्या पूछा गया है। वर्तमान में पिता अपने पुत्र से 3 गुनी का है, पिता जो है वर्तमान में पुत्र से 3 गुनी का है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु, किसकी आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। तो वर्तमान में पुत्र की आयु क्या है, तो वर्तमान में दिया हुआ है और 5 वर्ष पहले का रेशियो दिया हुआ है। तब पूछा गया है कि बताइए कि पुत्र वर्तमान में कितना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करिएगा, सबसे आसानी से इसको सॉल्व करिएगा। जो रेशियो दिया हुआ पिता और पुत्र,
यहाँ पे देखिए हाई लगा हुआ है, मतलब कि प्रेजेंट में दिया हुआ है। तो लिख दीजिए पिता और पुत्र का रेशियो। तो ये पिता हो गया और ये पुत्र हो गया, जिसमें से रेशियो बोला गया है कि पुत्र से 3 गुने। तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। ये लिख दिया, हाई लगा हुआ है प्रेजेंट में। अब देखिए 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले के लिए इसीलिए माइनस लिख दिया, पहले लिखा हुआ। पुत्र से 4 गुना, तो ये 1 है, तो ये 4 है, ये लिखा गया। अब ध्यान देना क्या है, जब वर्तमान से पहले जाइएगा, जितना साल पहले जाइएगा तो उतना पिता में भी घटेगा, पुत्र में भी घटेगा। तो यहाँ तो 5 वर्ष पहले बोला गया, रेशियो में क्या घट रहा है, पिता का बढ़ रहा है, लेकिन इसका तो कुछ हो ही नहीं रहा, 0 ही हो रहा है। तो उस स्थिति में क्या करते हैं, अंतर समान करते हैं। कैसे करते हैं, नीचे में जो अंतर रहता है ऊपर में, और ऊपर का नीचे में, तो ये इसमें से अंतर कितने का हो गया, तो देखिए आप बोलिएगा कि 4 और 1 का अंतर 3, तो इसमें से 3 से गुना होगा। तो इसी से जुड़ा हुआ रेशियो है, तो इसमें भी 3 से गुना होगा। 3 और 1 का अंतर कितना, तो 2, 2 से इसमें गुना होगा और 2 से इसमें गुना होगा। कर दिए। अब देखिए 5 साल पहले के यहाँ तो घटा होगा, तो देखिए पढ़ना है तो एक साथ, ये 9 से हो गया 8, 1 कम हुआ, 3 से हो गया 2, 1 कम हुआ, तो यही 5 को निश्चित बनाइएगा। तो 5 को भाग लगाइएगा किससे, 1 कम हुआ है, देखिए रेशियो में 1 कम। तो इसमें से जो भी पूछा जा गया है उससे गुना करिएगा। तो पूछा क्या गया है, तो पूछा गया वर्तमान में पुत्र कितने का, तो यहाँ पे रेशियो में कितना है, तो 3 है, तो गुना करिएगा 3 से। तो 5 दिया कितना हो जाएगा, 15 वर्ष हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। अगर आप सोचिएगा कि इस रेशियो से गुना क्यों नहीं किया, अगर इस रेशियो से गुना करिएगा तो यहाँ पे कितना से गुना होता, तो से गुना होता। तो 5 दूना 10, तो ये कब का निकलता, 5 साल पहले का निकलता। तो वर्तमान में ले जाने के लिए क्या करिएगा, 5 जोड़िएगा तो 10 और 5 क्या हो जाता, 15 हो जाता। तो आप दोनों से गुना कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे पूछा गया है, तो देखिए ध्यान से। और इसमें भी आप क्या करते हैं कि गलती करते हैं, तो गलती नहीं करना है, इसको आराम से। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है तो सेम डिजिट में आएगा और सेम क्वेश्चन रहेगा, सेम आंसर निकलेगा। देखिए, किसी 22 मीटर गुना में 20 मीटर साइज वाली छत से वर्षा की पानी 2 मीटर व्यास तथा 3.5 ऊंचाई मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन में गिरता है। यदि बर्तन ठीक पूरी तरह भर गया है तो सेमी में वृष्टि है। संख्या पूछा गया, सेमी में क्या है, वृष्टि पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करिएगा। बोला क्या गया है, तो बोला गया है कि इसमें से देखें, किसी 22 मीटर 20 मीटर साइज वाली छत से वर्षा की पानी, वर्षा का पानी दिया हुआ है यहाँ पे 22 मीटर और 20 मीटर साइज वाली छत से वर्षा की पानी 2 मीटर व्यास, 2 मीटर व्यास है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तो बोल सकते हैं त्रिज्या बराबर में 1 मीटर हो गया। और इसमें से देखिए ऊंचाई दिया हुआ 3.5 मीटर वाले, तो h बराबर में कितना हो जाएगा, 3.5 मीटर हो गया। तो सबसे पहला काम क्या करिएगा, ये बेलन का दिया हुआ है, तो बेलन का क्या करिएगा, आयतन निकाल लीजिएगा, आयतन निकाल लीजिएगा। और उसके बाद क्या करिएगा, यहाँ पे जो छत का लंबाई और चौड़ाई वाला दिया हुआ है उससे आपको क्या करना है, भाग लगा देना। उसके बाद जो यहाँ पे पूछा गया है सेमी में वृष्टि है वो आपको मालूम चल जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का जब यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, तो आयतन निकालिएगा। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। तो पाई का वैल्यू रखिएगा 22/7 r²। तो r का मतलब 1 गुना में 1 और h दिया हुआ है 3.5, तो 3.5 ये डेसिमल हटाइएगा तो नीचे में 10 होगा। इससे काटिएगा तो ये 5 बार में कटेगा, और 5 से काटिएगा तो 2 बार में कटेगा, और 2 से काटिएगा तो 11। ये क्या निकल जाएगा,
तो 11 निकल जाएगा मीटर क्यूब। ये आयतन निकल गया। अब क्या करिएगा, आपको वृष्टि निकालना है, तो वृष्टि निकालने के लिए सेमी में पूछा गया, ये मीटर में क्यूब है, तो क्या करिएगा, यही 11 को भाग लगाइएगा किससे, 22 गुना में 20। तो देखिए यहाँ पे मीटर क्यूब है और यहाँ पे मीटर गुना मीटर है, तो यहाँ पे इसको सेंटीमीटर में मीटर मीटर कट जाएगा, तो सेंटीमीटर बनाने के लिए इस ये को 100 से गुना करिएगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तब इसको जाके कैलकुलेट कर दीजिएगा तो वही सेमी में वृष्टि निकल जाएगा। यही आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिए वृष्टि पूछा गया है, तो इसका आंसर निकल जाएगा। कैलकुलेट कर दीजिए, 20 से काटिएगा 5 बार में, फिर 11 से काटिएगा 2 बार में, तो 5 को 2 से भाग लगाइए। ये देखिए 5 है, 5 को 2 से भाग लगाए, 2 10 मतलब कितना निकल जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए 2 10 मतलब 5 यहाँ पे दिया हुआ है, तो बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ। कैसे सॉल्व करना है, व्यास दिया हुआ था, व्यास का आधा त्रिज्या होता है और ऊंचाई दिया हुआ है, तो बेलन का आयतन निकाल लिए। तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई का वैल्यू 22/7 1 और 3.5 को कैलकुलेट किए तो यहाँ से निकल गया 11 मीटर क्यूब। जो वहाँ पे साइज दिया हुआ था छत का, उसमें से क्या कर दिए भाग लगा दिए, और यहाँ पे 100 से इसलिए गुना किया क्योंकि मीटर में मीटर कट जाता है, 1 मीटर बचता, तो इसमें से क्या करते हैं 1 मीटर बराबर में 100 सेंटीमीटर, उसको जब कैलकुलेट कर दिए तो 2 10 मतलब 5 सेंटीमीटर में वृष्टि निकल गया। तो यही इस प्रश्न का आंसर निकल गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये जो क्वेश्चन है इसको भी आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे भी जल्दी से आप बोल सकते हैं। कैसे, तो देखिए एक संख्या का 9वां भाग अपने 10वें भाग से 4 अधिक है, तो वह संख्या क्या है, कौन सी है, ये चीज पूछा गया। तो वह संख्या तो आपको पूछा गया, तो आप संख्या क्या कर लीजिएगा, मान लीजिएगा। तो संख्या हम कुछ मान लेते हैं, x ही मान लिए। तो देखिए x मान लिए तो बोला गया है कि संख्या का 9वां, तो 1/9 हो गया। फिर देखिए संख्या का 10वां, तो x/10 1/10 हो गया। तो इससे ये क्या है 4 अधिक है, तो इधर 4 प्लस करना पड़ेगा, इधर 4 प्लस करिएगा तब जाके बराबर करिएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ऐसा करिएगा तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो क्या करना है, तो देखिए ध्यान से, ये जो 4 तो इधर रहने ही दीजिएगा, सेम चीज वही करेंगे, बस एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो इधर 4 रहने दीजिए और इधर माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस था तो इधर आता माइनस, तो वो 4 उधर रह गया। अब जाके सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 9 और 10 का तो नीचे में हो जाएगा 90। तो यहाँ पे 10x और 9x, तो x हो जाएगा, x बराबर में 4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 9 गुना 4 करिएगा तो 9 चौके 36 मतलब कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो डी होगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ऑप्शन से भी लेके सॉल्व करते हैं तो अभी हो जाता। तो देखिए ऑप्शन से अगर चेक करना है तो कुछ देर के लिए इसको सही मानते हैं, तो 9 से भाग लगाए नहीं कटेगा, 9 से इसको भाग लगाइएगा तो कितना बार में कट रहा है, 9 से भाग लगाइएगा तो 9 चौके 36 40 हो रहा है। फिर 10 से भाग लगाइएगा तो कितना हो रहा है 36। देखिए इससे 4 अधिक है कि नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे भी आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखिए अगला, ये क्वेश्चन है आपके सामने में, और इस तरह के क्वेश्चन को देखा हुआ रहेगा तभी वहां पे जाके सॉल्व कर पाइएगा, नहीं तो गलती कर बैठिएगा। तो देखिए इसको कैसे करिएगा, देख के ही आंसर बोल दीजिएगा। तो देखिए क्या पूछा गया, एक टंकी 25 बाल्टियों से भर सकती है, उस बाल्टी की अपेक्षा 2/5 भाग आयतन वाली कितनी बाल्टियों से यह टंकी भर सकती है, ये चीज पूछा गया। बड़ा वाला जब बाल्टी है तो 25 को बाल्टी डाल दीजिएगा तो वो टंकी भर जा रहा है।
उस बाल्टी की अपेक्षा, जो पहले वाला बाल्टी है उसकी अपेक्षा 2/5 भाग आयतन वाली कितनी बाल्टियों से यह टंकी भर सकती है। कहने का मतलब है कि ये वो टैंक है जिसमें से 25 गो बाल्टी से भर दिया जाता है तो भर जाता है। उस बाल्टी के अपेक्षा 2/5 वहाँ पे लिखा हुआ है, उस बाल्टी की अपेक्षा 2/5 आयतन वाली कितनी बाल्टी से वो टंकी भर जाएगा। तो यहाँ पे छोटा वाला बाल्टी की संख्या पूछा गया, तो कैसे निकालिएगा। तो देखिए 25 बाल्टी है, छोटा है तो इस 25 को क्या करना है, बड़ा करना है। तो 25 को बड़ा करने के लिए आप क्या करिएगा। तो देखिए 25 को बड़ा करने के लिए आप अगर 2/5 से गुना करिएगा तो ये 25 क्या हो जाएगा, 2/5 से गुना करिएगा तो देखिए ये कट जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसको क्या करिएगा, उलट के गुना करिएगा, मतलब कि 5/2 से। तो इसको सॉल्व करिएगा, 25 गुना 5 कितना हो जाएगा 125 और भाग लगाइए 2 से। तो इसको सॉल्व करिएगा तो 62 गुना के 1/2 हो जाएगा। तो यही छोटा वाला बाल्टी की संख्या निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। तो ये है तरीका सॉल्व करने का। इसमें से आप एक्स मत मानिएगा, एक्स मानिएगा समय लग जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो शेयर भी करिएगा और नए नए दोस्तों को भी शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। आज भर इतना ही, थैंक्स।